हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा नई पेंशन योजना यानी कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू कर दिया गया है। अब यहाँ सभी कर्मचारियों के मन में यह दुविधा है कि आखिर वह चुने तो किसको चुने, बेहतर कौन है। ओपीएस तो अभी तत्काल है नहीं, है तो एनपीएस और यूपीएस। यहाँ आपको किस में कितना बेनिफिट मिलने वाला है और कौन सा बेहतर होगा, सभी के बारे में यहाँ आपको विस्तार पूर्वक तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले यहाँ यह देखिए कि विशेषज्ञों के द्वारा क्या कहा गया है, कौन सा बेहतर है। 18 साल की नौकरी में पेंशन का गणित या उससे अधिक या उससे कम, एनपीएस में एक मुश्त राशि ज़्यादा तो यूपीएस में उतनी ही पेंशन अधिक। और यहाँ विजय कृष्णा सीईओ इनक्रेड मनी और आर.एन. सिंह रिटायर्ड आयकर ऑफिसर। और कहा जा रहा है यहाँ कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर दिया है। अन्य राज्य भी इस राह पर चल सकते हैं। ऐसे में पहले जारी न्यू पेंशन स्कीम है कि एनपीएस और यूपीएस में कौन फ़ायदेमंद है, इसे लेकर बहस जारी है। वित्तीय जानकारों का कहना है कि एनपीएस में जो पैसा पेंशन फंड में जमा होता है उसका 60% एक मुश्त लौटा दिया जाता है। बाकी 40% से हर महीने यहाँ 6.99 की दर से पेंशन दी जाती है। यहाँ समझने वाला बात क्या है कि अगर एनपीएस में आपने 100 रुपया जमा किया, एक राउंड फिगर मिलते हैं 100 रुपया, तो उसमें 60 रुपये आपको लौटा दिया जाएगा और 40 रुपये जो बचेगा उस पर 6.99 की दर से ब्याज जोड़कर यहाँ पेंशन दिया जाएगा। और यूपीएस में यह राशि सरकार अपने पास रखकर पेंशन दे रही है। यानी यूपीएस में आपको जो है एक मुश्त राशि यहाँ नहीं मिलेगा। 60% का जो बात है एनपीएस में, यह राशि यूपीएस में नहीं मिलेगा। इसी पर यहाँ जो पेंशन है वह अधिक मात्रा में दिया जाएगा। 100% का 100% यहाँ पेंशन दिया जाएगा। और राशि यहाँ एनपीएस में एकमुश्त राशि 60% राशि की बैंक में एफडी कर दें तो सालाना ब्याज से एनपीएस की भी पेंशन यूपीएस के बराबर हो जाएगी। यानी बात वही है, सिर्फ घुमा दिया गया है। दूसरी तरफ यूपीएस में आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% में डीआर यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलाकर पेंशन दी जाएगी। यह राशि एनपीएस के मुकाबले 10 गुना कम है। भास्कर की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि बेशक मौजूदा संरचना में यह सच है कि एक मुश्त राशि का अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए पेंशन के पहले 10 साल में रिटायरमेंट बेनिफिट की गणना करते हैं तो एनपीएस लुभावनी लगती है। हालांकि यूपीएस में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ऐसे पेंशनर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के हकदार होंगे। इससे उनकी पेंशन 2.5 गुना तक बढ़ सकती है। यह अंतर बहुत बड़ा है। इस आधार पर एनपीएस से यूपीएस में जाने वाले कर्मचारी फ़ायदा में रहेंगे। और यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है कि राज्यों का हाल तो बिहार में फ़िलहाल लागू नहीं है, लेकिन बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया है कि जल्द ही बिहार में भी लागू किया जाएगा। अब देखिए यहाँ एनपीएस में मूल वेतन अगर आपका रिटायरमेंट के समय 86,000 रुपये है तो एक मुश्त राशि यहाँ कितना मिलने वाला है, 30 लाख रुपये मिलने वाला है। पेंशन बनी कितना, तो 40% यानी कि 20 लाख रुपए के इतना 10 से 11,500 पेंशन बनेगा। और 10 साल की कुल पेंशन 13,80,000 रुपये हुआ। एक मुश्त राशि 30 लाख की एफडी पर 10 साल का ब्याज यहाँ जो है यहाँ इतना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5% दिया जाता है। और 10 साल में कुल रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वह 76 लाख रुपए है। लेकिन यूपीएस में देख लीजिए, यहाँ यूपीएस डियरनेस अलाउंस 8% मानकर गणना, मूल वेतन यूपीएस में उतना ही है, 86,000 ही है। तो 1/10 फॉर्मूले से एक मुश्त राशि यहाँ मात्र इतना ही मिलने वाला है आपको, 3 लाख रुपये। पेंशन यहाँ है 18 साल की सेवा पर डीआर सेवा पर 36% प्लस डीआर से यहाँ 31,000 यहाँ मान सकते हैं कि 30,960 रुपये। और 10 साल का कुल पेंशन यहाँ 53 लाख रुपया हुआ। और एक मुश्त राशि की एफडी पर ब्याज
40,000 रुपये हुआ। 10 साल का कुल रिटायरमेंट बेनिफिट कितना मिला तो 60 लाख रुपया मिला। पेंशन एकमुश्त राशि और यहाँ एकमुश्त राशि की एफडी ब्याज कुल 60 लाख। यहाँ जो देखा जाए तो एनपीएस में मिल रहा है आपका 10 साल का बेनिफिट 76 लाख रुपये, वहीं 10 साल का बेनिफिट यहाँ 60 लाख रुपये मिल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो यूपीएस में उतना ही रहेगा, मतलब एनपीएस में उतना ही रहेगा, वह बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन यूपीएस में यह जो है 1,45,00,000 रुपये हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर यूपीएस में 60 लाख के बजाय यहाँ 1,45,00,000 रुपये मिलेंगे। मूल वेतन यहाँ देख ले 86,000 और 1/10 यहाँ इतना रुपये आपको मिलेगा कैश। पेंशन यहाँ 30,000 रुपये माह और 1 साल की पेंशन यहाँ 3 इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,71,520 रुपये। और 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो यह पेंशन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 90,280 रुपये मासिक सालाना। पेंशन की बात करें तो 10,83,360 रुपये होगा। और एक मुश्त राशि का ब्याज यहाँ देख लें तो 3 लाख इतना होगा। 10 साल का कुल पेंशन इतना और 10 साल का रिटायरमेंट बेनिफिट होगा जो 1 करोड़ मतलब कि 45 लाख रुपये आपको पेंशन के रूप में बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन बात वही है कि आपको कैश नहीं मिलेगा यूपीएस में। अब चलिए हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन में कि यहाँ तीनों में अंतर क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। तत्काल यह है ही नहीं, कर्मचारियों की मांग है। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डियरनेस रिलीफ यानी डीआर का प्रावधान था, यानी हर 6 माह में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पर उन्हें 50% हकदार होते थे। और एनपीएस में क्या है तो निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। सरकार निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान, सरकार 14% योगदान देती है। चूँकि एनपीएस का बाजार में निवेश होता था इसलिए बाजार के फायदे शामिल हैं। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एकमुश्त निकाला जा सकता है, शेष 40% पेंशन के रूप में फिक्स होता है। और यूनिफाइड में क्या है जो अभी यूपीएस चल रहा है, लागू होने वाला है, तो आखिरी वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए तो अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान उतना ही रहेगा और सरकार का योगदान 18.5% होगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और यहाँ 25 साल की सैलरी पर यहाँ देख सकते हैं 25 साल की सेवा पर 50,000 रुपये का मूल वेतन पर गणना होगा। तो ओपीएस में कितना पेंशन मिलता था 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन। और ओपीएस में यहाँ 9,000 पेंशन मान के चलिए यहाँ कि पेंशन मूल वेतन का 50% यानी कि अगर कोई का 50,000 मतलब यहाँ है मूल वेतन तो यहाँ 50,000 यानी 25,000 रुपये आपका मूल वेतन हुआ। और डीए फैमिली पेंशन मूल वेतन का 30% यानी कि 15,000 रुपये प्लस डीए, यानी कि न्यूनतम यहाँ जो है आपको 9,000 प्लस डीए, यानी कि यहाँ जो आप ज़िंदगी में आपको मिलता था 25,000 रुपये पेंशन प्लस डीए। और फैमिली पेंशन मतलब कि आपके मृत्यु होने के बाद मूल वेतन का 30% यानी कि 15,000 रुपये प्लस डीए, तो न्यूनतम पेंशन यहाँ 9,000 रुपये होगा। यूपीएस में क्या है पेंशन मूल वेतन का 50% यानी कि 25,000 रुपये प्लस डीआर और फैमिली पेंशन 60% यानी कि 30,000 रुपये प्लस डीआर का न्यूनतम पेंशन यहाँ 10,000 रुपये होगा। और यहाँ यूपीएस में ग्रेजुएटी में नुकसान है। 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी इतना रुपये बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इतना रुपये बनेगी, जैसा महेंद्र सिंह ठाकुर महासचिव आयकर कर्मचारी संघ एमजी ने बताया। और यूपीएस बेहतर, तो यहाँ कहा जा रहा है कि पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली समिति के चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर है। इसमें सुनिश्चित पेंशन का विकल्प है और यह बाजारों के जोखिम के अनुसार नहीं है। यूपीएस में आपको कोई मतलब कि पेंशन नहीं बढ़ने वाला है, जो आपको मिलेगा 40% आपकी जो राशि है जमा उसी में आपको मिलेगा। लेकिन यूपीएस में है कि आपको मतलब कि यहाँ अच्छा खासा जैसे डीए बढ़ेगा वैसे आपका यहाँ सभी कुछ
बढ़ने वाला है। यह हुआ बात। उसके बाद यहाँ कर लें कि 5 स्तंभ क्या क्या है, तो यहाँ आप सभी जान ही गए होंगे। सुनिश्चित पेंशन, उसके बाद पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई दर के साथ इंडेक्सन और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी का अतिरिक्त एक मुश्त का भुगतान किया जाएगा, लेकिन यहाँ यह भुगतान कम ही है। और यूनिफाइड की खास बातें क्या है, तो मृत्यु होने पर पत्नी को यूपीएस में कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन मिलने का व्यवस्था है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके पत्नी या पति को 60% तक पेंशन मिलेगा। कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन न्यूनतम 10,000 से कम नहीं होगा। और यहाँ पेंशन की राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा जाएगा, यानी कि कुल खुदरा महंगाई इतना रहेगा। सेवा स्तंभ यहाँ यह सब रहने वाला है। उसके बाद यहाँ न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन एनपीएस चुनने वाले को यूपीएस में आ सकेंगे डीए, और यूपीएस में आएंगे डीए और डीआर नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ कुछ आपके प्रश्न का जवाब भी यहाँ दिया गया है कि नई स्कीम किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो कहा जा रहा है कि मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, सरकार ने इसकी गारंटी दी है। गणना का फॉर्मूला क्या है, जिस दिन रिटायर होंगे उससे पहले 12 महीने की आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, उसकी 50% राशि आपको मतलब पेंशन के रूप में मिलेगा। 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी, नौकरी को न्यूनतम मतलब 25 साल होने चाहिए, या 15 साल या 10 साल, उससे 10 साल से कम नहीं। मेरी नौकरी कम साल की है तो न्यूनतम 10 साल की नौकरी में रिटायर हुए तो 10,000 पेंशन मिलेगी। इसका बोझ कर्मचारियों पर पड़ेगा, तो कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा। सरकार अपना योगदान 14% बढ़ाकर 18.5% करेगी। सरकार हर 3 साल में समीक्षा करेगी क्या इसमें बढ़ाया जाए। फैमिली पेंशन की क्या सुविधा है, तो कर्मचारी की मौत पर फैमिली पेंशन बनेगी। जीवन साथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी। गणना मृत्यु के वक्त आखिरी महीने के बेसिक सैलरी से होगा। योजना का फ़ायदा किसे, तो जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन किए हुए हैं, 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं को भी लाभ मिलेगा। एरियर ब्याज भुगतान के साथ मिलेगी। ब्याज यहाँ मतलब दिया जाएगा। एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकते हैं, तो हाँ यूपीएस का कोई और फ़ायदा, तो महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ोतरी होगी, महंगाई बटा डीआर भी बढ़ोतरी होगा। एक मुफ्त लाभ क्या है, ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर यहाँ मासिक परिलक्षणों डीए वेतन प्लस डीए का 1/10 हिस्सा नौकरी के हर 6 माह के लिए मिलेगा। पेंशन के अलावा होगा। क्या राज्य सरकार लागू कर सकती है, केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मियों के लिए यूपीएस लागू कर सकती है, और स्पष्ट है कि कर्मचारियों की सरकारी दबाव बनाएंगे कि वे कानून लागू करें। यानी कि यहाँ अगर आपको कैश लेना है तो एनपीएस चुनें, लेकिन उसमें भविष्य नहीं है, मतलब कि आगे चल के उसमें कोई पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगा। जो आपको 40% जमा हुआ है वहीं आपको पेंशन मिलेगा। यूपीएस में महंगाई भत्ता के साथ आपको अन्य प्रकार की सुविधाएं भी मिलेगी। और यहाँ जो 8वां वेतन आयोग लागू है उसमें 1,45,00,000 रुपये बेनिफिट होने वाला है यूपीएस में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।